आज इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसमें हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट कैसे फाइंड होते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें, क्योंकि ये तो कॉमन वीडियो है ना, कि जो ये नंबर होता है ना जिनका वर्गमूल नहीं निकल पाता, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, जिनका वर्गमूल नहीं निकाल पाते हम गुणनखंड विधि से या फिर भाग विधि से, और सीबीएसई वालों के लिए बाई फैक्टर मेथड एंड बाई डिवीजन मेथड। क्योंकि हमारे पास जो स्क्वायर रूट फाइंड करने का मेथड है, एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड, एक तो क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है डिवीजन मेथड, जो हम लोग नॉर्मली क्लास 8 में करते हैं शायद। ठीक है, फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, मान लो कि हमको 64 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो कुछ इस तरह से हम लोग उसको तुरंत स्क्वायर रूट फाइंड करना आता है। ये हम सब करना आता है, ये हमको डिस्कस नहीं करना, टाइम खराब नहीं करना। ये तो होता है फैक्टर मेथड, फैक्टराइजेशन। एक होता है डिवीजन मेथड, बोलते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर करो और दो दो के पेयर बना दो। एक होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि कोई नंबर लिखा है, चाहे वो 2 डिजिट का हो, चाहे वो 3 डिजिट का हो, कितना भी हो, उसके ऐसे दो दो के पेयर बनाते हैं और इस तरीके से हम उसको करते हैं ना, फैक्टर वगैरह मल्टीप्लाई करके वो नंबर यहाँ लिखो, कुछ क्या कर लेते हैं 5 5 5 25, इस तरह से कर लेते हैं। तो इस तरह से तो हम इन फॉर्मूले से तो हम मेन जो है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1 के बाद 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 वगैरह आगे तक, इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिनका स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर होता है। जिनका स्क्वायर रूट क्या होता है, नेचुरल नंबर, उनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेकिन इनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें, जो इनके बीच में रह गए 3 5 7, या वैसे क्या रहता हूँ 21 23 37 78 84 97, कुछ भी ले लेते हैं 123 और बड़ा कर दो 456 से और बड़ा कर दो 789। इन नंबरों के स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करेंगे, इनका स्क्वायर रूट भी फाइंड होता है, मगर इस तरीके से होता है, क्लास 8 में किए हैं। ठीक, लेकिन अभी क्या है कि हम जब 9th 10th 11th 12th में क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और फिजिक्स में भी करते हैं, न्यूमेरिकल मैथ में भी करते हैं और आगे भी करेंगे, तो हमको कभी कभी इस तरह के नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड करने की ज़रूरत पड़ती है। और हमको, मैंने देखा है नॉर्मली हमको इस तरह का याद नहीं रहता, और अगर इस तरह का याद रहता भी है तो थोड़ा लेंथी होता है वहाँ पर क्वेश्चन करने में, क्योंकि यहाँ पर तो हमको इन क्वेश्चनों का स्क्वायर रूट क्वेश्चन के बीच में कहीं ना कहीं कैलकुलस में ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर हमें इनका स्क्वायर रूट चाहिए होता है। तो अब मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत आसान सी ट्रिक है, जिससे आप किसी भी नंबर का, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, जरूरी नहीं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर ही हो, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो चाहे वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी हो, उसको हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक नंबर ले लेते हैं हम, कुछ भी जो एक मन में आ रहा है आपके, कुछ भी नंबर बोल दो, एक 67 ले लेते हैं, चलो एक 67 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। देखो, जब मैं आपको भी समझाऊंगा ना तरीका, तो क्योंकि मुझे तो समझाना है डिटेल में, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको करने में, 1 मिनट फिर भी मुझको लग जाएगी 1 मिनट तो। लेकिन जब आप 5-6 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर आप मात्र 5-7 सेकंड में ही इसका आंसर निकाल दोगे। करना यह है कि आपको इसको 2 नंबर में तोड़ कर लिखना है। 67 के आसपास देखो, और नियर अबाउट 67 के आसपास किसका स्क्वायर रूट आपको याद होता है। 67 से आगे बढ़ो तो थोड़ा पीछे जाओ, इच्छा है आपकी। 67 की लाइन में अगर बात करें 60 to 70 के बीच, 61 62 63 64 64, मतलब 67 के आसपास, पीछे या आगे, जिसका भी आपको स्क्वायर रूट पता हो वो लिख लो। किसका पता है, 64 का, और पूरे करो, प्लस कितना करो 3, ऐसा लिख लो पहले आप इसको। ठीक है, और ऊपर क्या लगा देना, ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा देना पहले। ठीक, मतलब इसको हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, 67 को कैसे लिख लिया हमने, रूट 64 प्लस 3। 67 को हमने कैसे लिख लिया, रूट 64 प्लस 3, जिसका भी हमको स्क्वायर रूट पता हो। अब आपको कुछ नहीं करना, बहुत ध्यान देखनी एक चीज, सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट लिखना, कितना होगा 8, प्लस अब इसको लिखना, दोबारा देखना, सबसे पहले क्या लिखना है, इसका स्क्वायर रूट, तो याद ही है आपको 8, इसको लिख देना ऐसा का ऐसा, और अपोन में लिखना इसका डबल, और बस समझ लो ये आंसर आ गया। सोल्व करना इसको आप, अब इसको सोल्व कर लेंगे और आंसर निकल के आ जाएगा आपका। इसको सोल्व कर लेंगे और आंसर निकल के आ जाएगा। क्या क्या मैंने पहले इसको लिखा 2 भागों में तोड़ के, जिसका स्क्वायर रूट पता हो पहले वाले का,
और प्लस देखो कितना आ रहा है, प्लस करके भी आ सकता है, कभी कभी माइनस करके भी आएगा। अगर यहाँ माइनस करके आ रहा है तो फिर यहाँ भी माइनस ही लेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट लिखो, फिर इसको लिखो और इसका डबल नीचे लिखो। अब सोल्व कर लो इसको। सोल्व कैसे करोगे इसको, देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई कर लो 16 8 828 और 3 131, 131 अपॉन 16 हो गया ना, 161 अपॉन ये हो गया, ठीक। डिवाइड कर लो इसको, 131 को जब तुम 16 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 16 8 जा 128 अपॉन कितना कितना बचा 3 और पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, तो कितना होगा 16 बन जा 16, कितना आ गया 14, 0 लगाओ, कितना हो गया 12। और बस ज़्यादा आगे की जरूरत नहीं है, केवल आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही ले सकते हो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख दो, क्योंकि ये सारे जो होते हैं ये सब होते हैं इर्रेशनल, और इर्रेशनल को तो हम नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है ना, तो बस 2 या 3 डिजिट तक ही छोड़ सकते हैं। फुल कैलकुलेशन पर्पज आपके लिए सफिशियंट है, आएगा तो ये आगे तक जाके, लेकिन हमको वो नहीं लेना है, 2 डिजिट तक बहुत होता है। तो मैंने आपको समझाते हुए कराया तो थोड़ा टाइम लगाया, जब आप प्रैक्टिस करोगे इनकी बात में बैठ के 2-3 क्वेश्चन अपने आप लिखना अपनी तरफ से बैठ के, तब आपको बहुत ईजी लगेगा। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जब अगर कोई मन में डाउट रह गया हो तो कुछ भी ले लो। क्या ले लो बताओ, मैंने ले लिया 43 ले लिया, चलो 43। अब 43 के आसपास, 43 से पहले या 43 के बाद में जिसका भी स्क्वायर रूट पता हो वो ले लो। 43 के पास मुझको पता है 36 का, यस, तो क्या लिख लूंगा मैं इसको 36 + 7, 43 का लिख लूंगा मैं 36 + 7, क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन मुझको तुमको मैथ वाले समझाना है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, कैसे 49 - 6, दोनों तो हो जाएगा, प्लस लेके भी माइनस लेके भी, एक प्लस वाला करा दिया। अब देखो एक माइनस वाला, 43 को क्या लिख लेंगे हम लोग 49 - 6। और अब देखो बहुत ध्यान से, थोड़ा तेजी से करेंगे इस बार, इसका स्क्वायर रूट लिखो, -6 लिखो और इसका डबल लिखो, ठीक है। अब सोल्व कर लो, 7 - 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड कर दिया, एलसीएम कितना आ गया 7 7 7 जा 49 - 3 46, 46 को डिवाइड कर लो किससे, 7 से, देखना जरा 46 को 7 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 7 6 जा 42, कितना आ गया 4, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 7 5 जा 35, कितना आ गया 5, 0 बढ़ाओ, 7 7 जा 49, और 2 डिजिट तक बहुत है। निकालो कैलकुलेटर अपना और चेक कर लो क्या आ रहा है, 6.47। फॉर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने के लिए और मैथ में भी आपको इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, ठीक। जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे ना बहुत जल्दी कर लेते हैं इन क्वेश्चनों को, ठीक है, नोट कर लो, क्योंकि मैं अभी आपको एक दो क्वेश्चन 3 डिजिट का और एक 4 डिजिट का भी कराने वाला हूँ अभी, फिर बाकी तो आप अपने आप चाहे जितने बजे लिख लेना और उनको सोल्व करके आप दे सकते हो, ठीक। तो एक नंबर ले लेते हैं फिर 3 डिजिट का, कुछ भी नंबर 3 डिजिट का, हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, बताओ क्या लूँ, मैं ले लेता हूँ 125। वी वांट टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 125, तेज से करते हैं, 125 के आसपास क्या है 121, कितना करूँ +4, चलो स्क्वायर रूट लगाओ, क्या बताया था, इसका स्क्वायर रूट लिखो, प्लस का लिखूँ 4, इसका डबल लिखो, अरे बहुत जल्दी हो रहा काम, तो 11 प्लस करो डिवाइड 2/11 करो, 11 11 जा 21 और 2 23, तो बहुत जल्दी हो गया। इसका स्क्वायर रूट, इसको लिखो इसका डबल, और अब सोल्व करना आगे, 123 को डिवाइड कर लो किससे, 11 से डिवाइड कर लो, 123 को डिवाइड कर लो 11 से, 11 बन जा 11, कितना बचा 1 उतार लो 3, ठीक, तो 11 बन जा फिर से 11 बचा कितना 2, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 11 बन जा फिर से 11, कितना बचा 9, 0 लगाओ, 11 8 जा 88, तो आ गया आंसर, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक 11.18। चेक कर लो, निकाल लो कैलकुलेटर और चेक कर लो एक बार क्या आ रहा है। कोई भी नंबर लो, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, कितने बड़ा नंबर हो भाई, परफेक्ट स्क्वायर का तो आप निकाल ही लोगे फैक्टर कर करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर डिवीजन वाले रूल से निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझको तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर सिखाना है आपको, तो इनकी बहुत जरूरत पड़ती है आपको 9th क्लास में, खासकर 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, फिजिक्स करते टाइम, केमिस्ट्री करते टाइम, और जो बच्चे 11th में वो चैप्टर कर रहे होंगे ना, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, माध्य विचलन, मानक विचलन, यूपी बोर्ड में होता है माध्य विचलन, हिंदी में बोलते हैं उसको मानक विचलन, और सीबीएसई में क्या नाम बोलते हैं उसको इंग्लिश में, मीन डिविएशन, स्टैटिस्टिक्स में है,
ठीक, उसमें जब स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करते हैं तो स्क्वायर रूट लगता है, वहाँ बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों करने के लिए क्वेश्चन उसको। ठीक है, चलो और देखते हैं, एक आता और देख लेते हैं, एक ले लेते हैं 4 डिजिट का। 4 डिजिट का मैं ले रहा हूँ तुम्हारे पास, 4 डिजिट का क्या ले लेता हूँ मैं, कुछ भी ले लो, चलो ये लेते हैं 1264। अब इसके आसपास आपको याद होना चाहिए, तो इतना देखो आपको पता ही होगा, आप 11th-12th क्लास में आ गए होंगे, इतना तो पता ही होगा कि 1 to 30 तो कम से कम याद रखा करो, 1 to 30 तो याद ही रखा करो। 8th क्लास के बच्चों याद होता है 1 to 30 तक के स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसके नज़दीक मुझे लगता है कि एक तो पता है 1235 का, 1235 का 35 ही होता है, और एक होता है 1296 का। 1296 कितना होता है 36। तो अगर 1235 से लिखोगे तो प्लस करके लिखोगे, और 1296 से लिखोगे तो फिर लिखोगे मैथ करके। तो मैं इसको लिख लेता हूँ फिलहाल 296 माइनस ये रहा है ना, तो उठा के देख लूँ, 6 में से 4 गए 2 और 8 में से 6 गए 2। ठीक है, उल्टा कर दिया 3। ठीक, ये बन गया 1296 माइनस 32, हम इसको लिख लेते हैं। अब थोड़ा तेजी से करेंगे काम, इसका स्क्वायर रूट माइनस ये नंबर और अपॉन में इसका डबल। कितना आसान है, बहुत आसान तरीका बता दिया। तो 36 माइनस डिवाइड करो, चलो तुरंत डिवाइड करो, किससे होगा ये 8 से, 8 4 जा 8 9 जा, एलसीएम कितना आ गया 9, तो 30 मल्टीप्लाई करो, जो उनका 4 लगे 5 नीचे 27 और 5 32 माइनस 4, तो 320 अपॉन 9, और 320 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो 9 या 27 कितना बच गया, 5 उतार लो 0, 9 5 45, पॉइंट लगाओ यहाँ पे, ऐसे हो जाएगा। तो अब तो ये आएगा बस बार 35.55 चलता रहेगा आगे तक। तो फॉर कैलकुलेशन पर्पज इतना बहुत होता है आपको। ठीक, तो मैंने आपको इस तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका बता दिया है। आज 2 डिजिट का नंबर हो, 3 डिजिट का हो, कितनी भी डिजिट का नंबर हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर को वो जी जल्दी से सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो इस मेथड से। ठीक है, तो आगे से, क्योंकि मुझे भी कई बार कहना पड़ता है ना जब क्वेश्चन कराते टाइम कि भाई इसका रूट हम निकाल लेंगे उस मेथड में, तो अब मैं भी कह सकता हूँ कि भाई मेरी प्ले लिस्ट में आपको इस नाम से आपको एक वीडियो मिलेगी, तो उसमें जाकर आप स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका देख सकते हैं। ठीक, थैंक यू।